अच्छा, क्वोशिएंट रूल में क्या होता है बेटा, यहाँ ऐसे रहता है, अगर तुम्हारे पास में दो फंक्शन बेटा डिवाइड कर रहे हैं, एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, दूसरा फंक्शन है जी ऑफ एक्स, ध्यान से सुनना, दो फंक्शन आपस में डिवाइड कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो मल्टीप्लिकेशन रूल लगा दिया, प्रोडक्ट रूल जिसको बोलते हैं। अगर डिवाइड कर रहे हैं तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वाई का डिफ्रेंशिएशन होगा डी वाई अपॉन डी एक्स, डिनोमिनेटर को ऊपर लेके आएंगे, डिनोमिनेटर को ऊपर लेके आएंगे और न्यूमरेटर पार्ट का डेरिवेटिव करेंगे, डिनोमिनेटर को ऊपर लेके आएंगे, ये फिक्स है, डिनोमिनेटर को ऊपर लाएंगे और न्यूमरेटर पार्ट का जब डेरिवेटिव करेंगे बेटा, तो एफ ऑफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है एफ डैश ऑफ एक्स, ठीक है, माइनस साइन लगाएंगे। अब की बार क्या करेंगे, अब की बार न्यूमरेटर पार्ट को एज इट इज लिख देंगे बेटा, अब की बार डिनोमिनेटर का कर देंगे। फिर से सुनो, डिनोमिनेटर को ऊपर लेके आए, न्यूमरेटर का कर दिया, माइनस लगाया, अब की बार न्यूमरेटर पार्ट को एज इट इज लिख दिया और डिनोमिनेटर का कर दिया, माइनस लगता है इसमें, और जो भी डिनोमिनेटर में था, जो भी डिनोमिनेटर में था उसका होल स्क्वायर, उसका होल स्क्वायर। फिर से सुनो, अगर तुम्हारे पास बेटा y इक्वल टू दे रखा u अपॉन वी, तो मैंने क्या बोला, y डैश निकालने का तरीका, डिनोमिनेटर को ऊपर लेके जाओ, न्यूमरेटर पार्ट का डेरिवेटिव कर दो, माइनस लगाओ, अब की बार u को एज इट इज छोड़ दो, v का कर दो, और जो भी नीचे है उसका होल स्क्वायर कर दो। समझ में आया बेटा, कॉपी कर लो। हाँ बेटा बोलो। पहले लेगा वो कंपलसरी है, डिनोमिनेटर को ऊपर ले एज इट इज ले जाना बहुत कंपलसरी है, ठीक है, पहले ले जाओगे और ले जाने के बाद में न्यूमरेटर पार्ट का पहले करते हैं, नहीं तो वो माइनस से उल्टा हो जाएगा, ठीक है बेटा, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रोडक्ट में किसी को फर्स्ट ले लो किसी को सेकंड, कोई फर्क ही नहीं पड़ता बेटा, क्योंकि बीच में प्लस साइन है ना। अच्छे से लिख लो। चलो बेटा पहला सवाल लिखना, एक बिल्कुल छोटा सा सवाल है, मैंने लिखा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 2x डिवाइडेड बाई x की पावर 3 प्लस x। करो बेटा, फाइंड f डैश ऑफ x, फाइंड f डैश ऑफ x। डिफ्रेंशिएट करना है, दो फंक्शन है, एक ऊपर है बेटा एक नीचे गिवन है, इसमें क्वोशिएंट रूल लगाना है। पहले किसी का आ गया हो तो बता बेटा। डिनोमिनेटर को पहले ऊपर ला जाएंगे बेटा, ब्रैकेट लगा दिया करो, ब्रैकेट लगाया करो, पूरा गड़बड़ हो जाएगा। सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, डिफरेंशिएट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, इसको एफ का डेरिवेटिव हो गया एफ डैश ऑफ एक्स, डिनोमिनेटर को ऊपर लेके जाएंगे तो एक्स क्यू प्लस एक्स को ऊपर ले गए बेटा। अब न्यूमरेटर पार्ट का डिफरेंशिएशन करना है तो कर दो, ठीक है। कितना बन गया बेटा, ये बन गया 6x प्लस 2, माइनस साइन लगाया, माइनस साइन लगाया। वैभव बताओ, इसी के आगे बताना चालू करना बेटा। मैं डिनोमिनेटर को ऊपर ले गया, इसका कर दिया, ये आ गया, ठीक है। मतलब तुम कह रहे हो सर इसको कॉपी कर दो ऐसे, है ना। चल बेटा ये कर दिया, डिनोमिनेटर का बताना कितना आएगा, अब इसका ही तो करना होगा, 1, ये आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 1, और जो भी डिनोमिनेटर में उसका क्या करेंगे बेटा, उसका होल स्क्वायर कर देंगे। ये तुम्हारा फाइनल आंसर हो गया, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है बेटा, ठीक है। ये मैं ऐसा ही क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये तुम्हारा फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट सवाल जल्दी करो इसको, नहीं कोई ज़रूरत नहीं सॉल्व करने की, हम लोग कुछ मत करो, मैं सिर्फ अभी तुम्हें ये सिखा रहा हूँ करते कैसे हैं, ठीक है। चलो अब मैंने सवाल चेंज किया, क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा, इसी में y इक्वल टू साइन 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाई
डिवाइडेड बाई कॉस 2x माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स। चलो बेटा करो तो जल्दी, डी वाई बाई डी एक्स निकालो इसका, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। फिर से याद रखना, क्वोशिएंट रूल हो चाहे प्रोडक्ट रूल हो, कोई भी रूल हो, क्या लगाना है हमेशा, चेन रूल, हमेशा वो तो लगना ही फिक्स है। देखो क्या करना है बेटा, गलती मत करो छोटू, ऐसे क्वेश्चन में डिनोमिनेटर को ऊपर लेके जाएंगे सबसे पहले। तो y का डिफरेंशिएशन होता है dy अपॉन dx, तो डिनोमिनेटर को बेटा सबसे पहले हम ऊपर लेके गए और न्यूमरेटर पार्ट का डेरिवेटिव करेंगे। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता, तो यहाँ पे लिखो cos 3x स्क्वायर, उसके बाद 3x स्क्वायर का करेंगे, ये बन गया बेटा 6x, खत्म कहानी। माइनस साइन लगाया, माइनस साइन लगाया। अक्षत बता आगे। माइनस के बाद पहले तो अब की बार हम किसको करेंगे, साइन को बेटा कॉपी कर देंगे, है ना। चलो मैंने कॉपी कर दिया। अब मेरे को बताओ डिनोमिनेटर का क्या लिखेंगे, तो ब्रैकेट लगा लो क्योंकि माइनस आ रहा है ना बेटा, तो क्योंकि मल्टीप्लाई कर रहा है, तो माइनस साइन 2x स्क्वायर माइनस एक्स, आगे बोलो, इंटू 4x माइनस 1। ये माइनस और ये माइनस बेटा आपस में प्लस बन जाएंगे, ठीक है। डिवाइडेड बाई होल डिवाइडेड बाई जो भी है डिनोमिनेटर में उसका होल स्क्वायर आ जाएगा, जो भी डिनोमिनेटर में है उसका होल स्क्वायर आ जाएगा। थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं, ये बन जाएगा 6x इंटू कॉस 2x स्क्वायर माइनस एक्स इंटू कॉस 3x स्क्वायर प्लस कांस्टेंट पहले लिख दो 4x माइनस 1, टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स होल डिवाइडेड बाई जो भी है इसका होल स्क्वायर कर दो। ये बच्चा तुम्हारा फाइनल आंसर हो गया। समझ में आ गया, ये हम लोगों का क्वोशिएंट रूल है, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं आगे। ध्यान से सुनना बेटा, ये सवाल है, मेरे पास ये फंक्शन दे रखा है, प्रूफ कुछ करना है एफ डैश ऑफ 1, मतलब जो भी तुम डिफ्रेंशिएट करोगे उसमें फिर x को रिप्लेस 1 से करना है, वो इक्वल टू है 100 टाइम्स एफ डैश, मतलब जो भी डिफ्रेंशिएशन है उसको x को 0 से रिप्लेस कर दो, ठीक है। इसके इक्वल प्रूफ करना है। पहला काम तो ये करो, डिफ्रेंशिएट कर दो बेटा, एफ डैश निकालोगे, ध्यान से देखना, ये तो कांस्टेंट है, ऐसे ही रहेगा। x की पावर 100 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 100 x की पावर 99, तो इसका डिफरेंशिएशन बनेगा 100 x की पावर 99 डिवाइडेड बाई 100 प्लस इसका बनेगा बेटा 99 इंटू एक्स की पावर 98 डिवाइडेड बाई 99 प्लस आगे वाली टर्म क्या आएगी, एक एक कम होती जा रही ना बेटा, ये 99 है तो अब की बार आ जाएगी 98, ऐसे यहाँ पे आ जाएगा 98 x की पावर 97 डिवाइड बाई 98 प्लस डॉट डॉट डॉट, इसका डिफरेंशिएशन आएगा बेटा 2x डिवाइडेड बाई 2, x का डिफरेंशिएशन 1 होगा और 1 का डिफरेंशिएशन बेटा 0 होगा। इतना समझ में आया? क्यों नहीं समझ में आया बेटा? x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, n टाइम्स x की पावर n माइनस 1, बस वही तो मैंने किया। डिनोमिनेटर तो ऐसे ही रहेगा, कोई भी कांस्टेंट अगर किसी साथ मल्टीप्लाई कर रहा है तो फर्क थोड़ी नहीं पड़ता। जैसे 2x का डेरिवेटिव क्या होता, 2x का 2, इसका मतलब क्या है, x का 1 हो गया तुम्हारा और 2 एज इट इज था। ऐसे 3x होता तो उसका 3 हो जाता, तो ये तो कांस्टेंट ऐसे ही रहेगा, इसका कर दिया। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व किया, देखो बेटा इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, ऐसे आगे भी आएंगे, कैंसिल होते जाएंगे। पूरा का पूरा जो तुम्हारा डेरिवेटिव आया एफ डैश ऑफ एक्स, ये आया x की पावर 99, x की पावर 98, x की पावर 97 प्लस डॉट 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 प्लस लास्ट में आया x प्लस 1। किसी को कोई दिक्कत बेटा? ये डिफरेंशिएशन करने के बाद ही तो आया है क्वेश्चन में। उसमें बोला ये प्रूव करो, अगर मैं सारे में से बेटा अगर मैं f डैश ऑफ 0 निकालूं, इसका मतलब है सब में मैं x की जगह 0 पुट कर रहा हूं। कितना आंसर आ रहा है बताओ?
1, वेरी गुड। अच्छा ऐसे ही बेटा एफ डैश ऑफ 1 निकालो, कितना आएगा? तो तुम कहोगे सर ये आएगा 1 + 1 + 1 + 1 + डॉट 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 1, ऐसे ही तो कुछ आएगा। ये 1 1 1 कितनी बार है, ध्यान से देखना बेटा। x की पावर यहां कितना है? 1 2 3 4 5 97 98 99। x की पावर 1 से लेके 99 तक हर एक जगह 1 1 1 1 1 1 अगर तुम पुट कर दोगे तो उनका सम कितना आएगा? 99 ही तो आएगा, ठीक है, क्योंकि 1 1 अगर 2 बार है तो 2 सम आएगा, 3 बार है तो 3 आएगा, 99 बार है तो 99 आएगा, और एक 1 ये दे रखा, तो टोटल कितना बन गया? 100। तो इसका जो ओवरऑल बेटा सम आया, इसका ओवरऑल जो सम आया वो बन गया तुम्हारा 100 बन गया। अब ये चीजें ले जाके इसके LHS की वैल्यू कितनी आई है? 100, और RHS में क्या है? 100 इंटू अभी निकाला ना 1। तो प्रूव कैसे करोगे? मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ऐसे लिखो f डैश 0 इक्वल टू 1 कैसे आया बेटा? ये f डैश है, तुम्हारा दिमाग कम काम कर रहा है छोटू, ये f डैश है, इसमें x की जगह हर जगह 0 पुट करना। तो जहां जहां तुम x की जगह 0 पुट करोगे ये सारा 0 हो जाएगा, कौन बच जाएगा लास्ट में? 1, तो इसलिए 1 आया, ठीक है। अब इसका LHS में क्या है? LHS न करके हम RHS भी कर सकते हैं इसका अलग से। RHS है 100 इंटू f डैश ऑफ 0, तो 100 इंटू एफ डैश ऑफ 0 कितना आया मेरा? 1, तो ओवरऑल 100 आ गया बेटा। ऐसे ही इसका LHS निकाल दो, LHS कितना दे रखा है? LHS ऑलरेडी तुम्हारा निकला हुआ है, एफ डैश ऑफ 1 भी 100 ही आया है, तो LHS इक्वल टू RHS। समझ में आ गया? बहुत आसान सवाल था। हाँ बेटा, क्या दोबारा बोलना बेटा? इसमें डायरेक्ट बेटा ये एफ डैश है कि एफ है? नहीं, कभी भी कोई क्वेश्चन में अगर तुम्हें एफ डैश ऑफ 1 पूछा है, 2 पूछा है, इसका मतलब है उसके डेरिवेटिव में पूछा है। अगर गलती से कुछ कर दिया, पूरा सुनो, गलती से तुमने डायरेक्ट 1 पुट कर दिया बेटा, अब तो तुमने वेरिएबल ही मार दिया, सारा का सारा कांस्टेंट में हो गया, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है? 0। तो अगर तुमने पहले ही पुट कर दोगे तो फिर तो आंसर 0 आने वाला है। हमेशा कुछ भी पुट कर दो, 1 2 3 4 5, क्योंकि अगर तुमने वेरिएबल की जगह कोई कांस्टेंट पुट कर दिया तो पूरा का पूरा इक्वेशन तुम्हारी कांस्टेंट में बन गई, कोई नंबर बन गया, और उसका कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। तो कभी भी स्टार्टिंग में पुट नहीं करते हैं, डेरिवेटिव करने के बाद करेंगे। जल्दी करो। सबसे पहले तो ये करना है, 1 और 7 सही आंसर है, ठीक है बेटा। डिफ्रेंशिएट किया बेटा, एफ डैश ऑफ एक्स निकालेंगे, तो इसका लेमडा तो कांस्टेंट है बेटा, इसका आ गया 2 लैम्डा इंटू एक्स, इसका म्यू कांस्टेंट है, इसका आ गया म्यू बचा, बस एक इक्वेशन ही आ गई। 12 का तो 0 होगा, मैं नहीं लिख रहा। इसमें है एफ डैश ऑफ 4 12 है, इसका मतलब ये है बेटा एफ डैश 4 निकालो पहले, तो एक्स को बेटा 4 से रिप्लेस कर दो, ये 8 लैम्डा प्लस म्यू आ गया, और इसकी वैल्यू ऑलरेडी गिवन है कि ये है कितना? 15, तो 15 इक्वल टू आ गया 8 लैम्डा प्लस म्यू, और अच्छे से लिखो तो ये आ गया बेटा 8 लैम्डा प्लस म्यू इक्वल टू 15, इक्वेशन नंबर 2 आ गई। एक इन्फॉर्मेशन गिवन है कि एफ डैश ऑफ 2 इक्वल टू बेटा 11 है, तो एफ डैश ऑफ 2, ये जो भी फंक्शन है इसमें एक्स को 2 से रिप्लेस कर दो, जैसे ही किया तो आ गया 4 लैम्डा प्लस म्यू इक्वल टू 11, ये सेकंड इक्वेशन, थर्ड आ गई। ये दोनों इक्वेशन में बेटा एलिमिनेशन मेथड लगा दो, इन दोनों इक्वेशन में एलिमिनेशन मेथड लगा दो, कुछ करना भी नहीं है, पहले से ही उनका म्यू कांस्टेंट है। पहली इक्वेशन है 8 लैम्डा प्लस म्यू इक्वल टू 15, और सेकंड इक्वेशन है बेटा 4 लैम्डा प्लस म्यू इक्वल टू 11। ये भी माइनस कर दो, ये भी माइनस कर दो, ये भी माइनस कर दो, ये तो कैंसिल आउट हो गया, ये बचा 4 टू 4, तो लैम्डा की वैल्यू बेटा 1 आ गई।
पुट लेमडा इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर सेकंड। सेकंड में लेमडा की जगह 1 पुट करोगे तो ये आ जाएगा 15 माइनस 8, तो म्यू की वैल्यू आ जाएगी 15 माइनस 8, दैट इज 7 इज द राइट आंसर। ठीक है, जल्दी करो। नहीं बेटा अभी टाइम है, बस 5 मिनट और रुक जा। देखो बेटा डायरेक्ट सवाल था, dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू 2/3, तो ऐसे ही रहेंगे बेटा। ये देखो इतना वजह से इसका कितना आ जाएगा 7x की पावर 6, ये 5/4 ऐसे ही रहेंगे बेटा। इसका आएगा 4x क्यूब, 3 3 जा 9 एक्स स्क्वायर माइनस 2, ये आ गया। समझ में आ गया बेटा। इसी में x की जगह 1 पुट कर दो, तो dy अपॉन डी एक्स ऐसे लिख दिया करो एट x इक्वल टू 1, तो ये बन जाएगा 14/3 माइनस 4 से 4 कैंसिल बेटा, ये 5 आ गया, प्लस 9 माइनस 2, ये 7 हो गया, प्लस के 2 बचे बेटा, प्लस के 2 बचे, तो 14 प्लस 6/3 आंसर आ गया 20/3। समझ में आया? ठीक है, हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया? चेन रूल, प्रोडक्ट रूल, कोशेंट रूल। डिफरेंशिएशन के तीन रूल होते हैं, तीनों के तीनों खत्म कर लिए। ठीक है बेटा, अब इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड स्टार्ट करेंगे। ठीक, चलो बाय। होमवर्क लिख लो एक्सरसाइज 13.2।